हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 29 मार्च दिन बुधवार है, वही हिंदी महीना चैत और शुक्ल पक्ष की अष्टमी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दे ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। दोस्तों, आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, सीएम शिवराज सिंह चौहान का बड़ा ऐलान है। ऐलान के तहत उन्होंने कहा कि 29 मार्च को जारी करेंगे 400 करोड़ रुपए की राशि, जिससे हितग्राहियों को मिलेगा बड़ा लाभ। दोस्तों, आगामी चुनावों से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार एक्शन मोड और वर्किंग मोड में नजर आ रहे हैं। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान का पूरा फोकस सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और युवाओं के रोजगार पर है। इसके अलावा कर्मचारियों, महिलाओं समेत अनेक वर्गों के साथ हितग्राहियों पर बना हुआ है। इसी कड़ी में अब सीएम शिवराज सिंह चौहान 29 मार्च को 1500 एमएसएमई नव उद्यमियों को 400 करोड़ रुपए की अनुदान सहायता राशि जारी करेंगे, जिससे 1500 एमएसएमई नव उद्यमियों को मिलेगा बड़ा लाभ। दोस्तों, मध्य प्रदेश में पटवारी भर्ती का कटऑफ बहुत ज़्यादा जा सकता है, क्योंकि इसमें डिप्टी कलेक्टर और एसआई की तैयारी कर रहे उम्मीदवार भी परीक्षा में शामिल हुए हैं और ये बहुत ज़्यादा हाई स्कोर ले जाएंगे। दोस्तों, पीईबी द्वारा 9000 से अधिक पदों के लिए पटवारी भर्ती परीक्षा ली जा रही है। दोस्तों, ऑनलाइन यह परीक्षा 2 शिफ्टों में 15 मार्च से शुरू हुई है और 26 अप्रैल तक चलेगी। परीक्षा के 12 दिनों के आयोजन के बाद यह सामने आया है कि इस बार पटवारी परीक्षा को क्रैक करना बहुत मुश्किल होगा। दोस्तों, बताया जा रहा है कि उम्मीदवारों को परीक्षा पास करना बहुत आसान नहीं होगा। इसका कटऑफ काफ़ी अधिक जाने वाला है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि जो उम्मीदवार सालों से डिप्टी कलेक्टर व एसआई जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे, वे भी इस परीक्षा में शामिल हुए हैं। उनके लिए यह पेपर बहुत आसान होगा। इसके चलते कटऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाएगा। दोस्तों, जानकारी के अनुसार डिप्टी कलेक्टर और सब इंस्पेक्टर की भर्तियां नहीं निकल रही है, इसलिए ये सभी उम्मीदवार पटवारी भर्ती में शामिल हुए हैं और इनकी परीक्षा दे रहे हैं। ऐसे में ये सभी उम्मीदवार सिलेक्शन अंकों को बहुत आगे ले जाएंगे। दोस्तों, पटवारी परीक्षा में 200 अंकों का प्रश्न पत्र हो रहा है। ऑनलाइन होने के चलते हाथों हाथ पेपर सबमिट करते ही उम्मीदवारों को उनके अंक भी पता चल जाते हैं। इसमें अच्छी तैयारी करने वाले और राज्य सेवा परीक्षा तथा सब इंस्पेक्टर की तैयारी करने वाले उम्मीदवार 130 से 140 अंक तक ला रहे हैं। वहीं कुछ उम्मीदवार जो बेहतर तैयारी कर रहे हैं वे 150 के पार भी जा रहे हैं। इसलिए दोस्तों, थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। दोस्तों, आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने की तारीख बढ़ाई गई है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपने पैन को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाया है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी तक आधार और पैन को लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2023 थी, लेकिन अब इस तारीख को बढ़ा दिया गया है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पैन कार्ड धारकों को सहूलियत देते हुए पैन आधार लिंक करने की तारीख को आगे बढ़ा दिया है। अब पैन कार्ड धारक 30 जून 2023 तक पैन आधार को लिंक करवा सकते हैं। यदि आप 30 जून तक पैन आधार को लिंक नहीं कराएंगे तो आपका पैन कार्ड इनएक्टिव हो जाएगा। वहीं यदि आपका पैन आधार लिंक नहीं होता है तो 1 जुलाई 2023 से आपको सरकार को अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना होगा। इसलिए शीघ्रता से और 30 जून तक अपने पैन को आधार से लिंक करवा लें। दोस्तों, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जनहित में लिए हैं बड़े फैसले। दोस्तों, सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिए गए फैसलों के बारे में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने बताया कि सिंगरौली जिले में नई तहसील भरगवां और आगरमालवा जिले में नई तहसील सोयत कला को बनाने का फैसला लिया गया है। वहीं पन्ना जिले में नया कृषि महाविद्यालय खोलने को भी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा किसानों के बेटा बेटियों को ड्रोन चलाने की भी ट्रेनिंग देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। वहीं किसानों के ऋण चुकाने की अवधि भी बढ़ाई गई है। दोस्तों, किसानों को ब्याज चुकाने की अवधि को 30 अप्रैल तक बढ़ाया गया है, जो आज 28 मार्च को खत्म होने वाली थी। अर्थात 28 मार्च के अलावा अब किसान 30 अप्रैल तक ब्याज चुका सकते हैं। दोस्तों, 9वीं और 11वीं के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। परीक्षा के लिए गाइडलाइन भी जारी की गई है। दोस्तों, एमपी बोर्ड छात्रों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। दरअसल 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षाएं 31 मार्च से शुरू हो रही हैं, जिसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। दोस्तों, अधिकारियों ने निर्देश देते हुए केंद्राध्यक्ष को हिदायत दी है कि परीक्षा से पूर्व प्रश्न पत्र को नज़दीकी थाने से प्राप्त किया जाएगा। साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी की अनुमति लेनी भी होगी।
वहीं जिला स्तरीय उड़न दस्ते की टीम स्कूलों का निरीक्षण भी करेगी। इसके अलावा शासकीय स्कूल के शिक्षकों को मूल्यांकन का कार्य भी करना होगा। वहीं कॉपी जांचने वाले शिक्षकों की सूची बनाकर जिला शिक्षा कार्यालय में भी देना अनिवार्य किया गया है। दोस्तों, मूल्यांकन का कार्य पूरा करने के लिए शिक्षकों को 45 दिन का समय भी दिया गया है। इस दौरान छात्रों के अंक भी अपडेट करने होंगे। साथ ही मई में रिजल्ट की घोषणा भी की जाएगी। ये सारे निर्देश दिए गए हैं। दोस्तों, बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के दिव्य दरबार में अमेरिका के कैलिफोर्निया से आए भक्त, अमेरिका में रहने वाला उनका भक्त दिल्ली में रहने वाली बहन के साथ दिव्य दरबार में पहुंचा। उसने बताया कि वो बागेश्वर धाम महाराज के दर्शनों को गया था। पता लगा कि उनका दरबार जबलपुर में लगा हुआ है, इसलिए वे जबलपुर आ गए, लेकिन भीड़ देखकर वापस लौटने लगे। लेकिन पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने उन्हें अचानक बुलाया और उनके मन के प्रश्न जानकर वे उन्हें बताने लगे। इस पर अमेरिका के वे भक्त अवाक रह गए कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने उनके मन की बात कैसे जानी। दोस्तों, जल ही जीवन है, इसलिए जल को संजोए रखना है, अन्यथा आ सकता है जल का संकट। दोस्तों, नर्मदा नदी पर गुजरात में बने सरदार सरोवर बांध में मार्च में जल स्तर कम होने से अब महज 37% पानी ही शेष रह गया है। अगर जल स्तर इसी तेजी से घटता रहा तो आगे दिक्कत हो जाएगी। दोस्तों, इससे मध्य प्रदेश के 4 जिलों के 140 किलोमीटर की परिधि के 5 लाख लोगों को पेयजल संकट का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही नर्मदा नदी में रहने वाले जीव जंतुओं पर भी जिंदगी जीने का संघर्ष शुरू हो जाएगा। बताया जा रहा है कि 2017 में भी ऐसा ही संकट आया था, इसलिए पानी को व्यर्थ में बर्बाद न करें। दोस्तों, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है कि बहनों से केवाईसी के पैसे लेने की जरूरत न करना, वरना इसके सख्त परिणाम भुगतने होंगे। दोस्तों, मध्य प्रदेश में शुरू हो रही लाडली बहना योजनाओं में महिलाओं से केवाईसी कराने के एवज में पैसे लेने की शिकायतों पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि केवाईसी के एवज में पैसे लेने वालों को सख्त लहजे में बताया है कि मेरी बहनों से यदि आपने पैसे लिए, अंजाम बड़ा बुरा होगा। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि बहनों को केवाईसी करवाने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर और MP ऑनलाइन को हम 15 रुपये दे रहे हैं, लेकिन इक्का दुक्का जगहों पर 50-50 रुपये लेने की शिकायत मिली है तो उन्हें जेल भेजा जाएगा। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई बहनों से पैसे मांगने की जरूरत न करे, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। बहनों से भी निवेदन किया गया है कि एक भी पैसा नहीं देना है। जहां केवाईसी होनी है वहां केवल आपको 181 पर फ़ोन कर देना है, बाकी कार्रवाई सरकार करेगी, प्रशासन करेगा। दोस्तों, किसानों की नाराजगी नहीं झेल पाई सरकार, बदलना पड़ेगा अब अटल एक्सप्रेस वे का रूट, अब नए सिरे से होगी इसकी कयावत। दोस्तों, मुरैना से गुजरने वाले अटल एक्सप्रेस वे का रूट अब बदला जाएगा तथा दोबारा से इसका सर्वे किया जाएगा और अलाइनमेंट भी तैयार किया जाएगा। इस बात की घोषणा सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कर दी है। दोस्तों, आपको बता दें कि अटल एक्सप्रेस वे की लागत लगभग 8,000 करोड़ रुपए है तथा इसका रूट अलाइनमेंट जिन किसानों के खेतों से होकर जा रहा है उनके खेत इसमें फंस रहे हैं, अर्थात कई किसानों के तो पूरे के पूरे खेत भी इसमें फंस रहे हैं, इसलिए किसान नाराज हैं। इसलिए इस बात को लेकर मुरैना, श्योपुर और भिंड के किसानों ने भाजपा सरकार के खिलाफ आक्रोश जताया। इसलिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि अब इसका रूट बदला जाएगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश में अब बहू बेटियों को भी मिलेगी अनुकंपा नियुक्ति, सरकार ने 9 साल बाद लिया है इस पर फैसला। दोस्तों, मध्य प्रदेश में अब सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट से पहले मौत होने के बाद अब उनकी विवाहित बेटियों और बहू यानी पुत्र वधू को भी अनुकंपा नियुक्ति मिल सकेगी। दोस्तों, आपको बताते चले कि लंबे समय से इसको लेकर कयावत चल रही थी। वहीं सोमवार को मध्य प्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में नोटिस जारी कर दिया है। वहीं नियमों में बदलाव से अनुकंपा नियुक्ति में विवाहित बेटियों और बहुओं को भी अब अवसर मिलेगा, अर्थात बेटियों तथा बहुओं को अनुकंपा नियुक्ति मिल जाएगी। तो इस प्रकार से जानकारियाँ थी। यदि आपको जानकारियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो मिलते हैं सर इसी प्रकार की खबरों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।